आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर है उससे रिलेटेड है। जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 अभी आई हुई है हाल ही फिलहाल में, तो उसमें जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस से रिलेटेड ये आपका सिलेबस है, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का पेपर आपको पढ़ना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको बता दूँ कि ये जो सिलेबस है ये मुख्य रूप से अवध यूनिवर्सिटी, अवध विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, तो एक बार आप अपने अध्यापक से, अपने टीचर से कंफर्म कर लेंगे कि क्या यह सिलेबस आपके यहाँ भी बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर में सेम सिलेबस है। अगर ये सिलेबस आपके यहाँ भी है, सेम चीज़ें, तो यहाँ पर जो वीडियो में आपको बताई जाएंगी चीज़ें वो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा जो अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे किसी भी कॉलेज के हों, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कहाँ से पढ़नी हैं और उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर आप देखें टोटल आपको 8 यूनिट मिलेंगे, टोटल 8 यूनिट हैं, जिसमें से जो पहला यूनिट है उसके अंतर्गत आपको ये देखना है कि मेजरमेंट क्या होता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट यानी मापन क्या है, मनोवैज्ञानिक मापन की प्रकृति क्या है और मापनी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि नॉमिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है। इसके बाद इस यूनिट में जो आपको आगे पढ़ना है वो है आपका प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मेजरमेंट, जिसमें हम मापन के गुण पढ़ेंगे, मापन के कौन कौन से कार्य होते हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको फिर थोड़ा सा रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें कैसे, आपको देखना है कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या जिसे हम वैज्ञानिक उपागम कहते हैं वो क्या होता है, वैज्ञानिक उपागम का क्या उद्देश्य है, उसके क्या कार्य होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर रिसर्च मैथोलॉजी क्या है, रिसर्च मैथड्स या जिसे हम अनुसंधान विधियां कहते हैं वो क्या होता है, और इसमें फिर कौन कौन सी विधियां होती हैं मुख्य रूप से, जैसे प्रयोगात्मक विधि हो गई, इसके साथ साथ सहसंबंध विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि या जिसे आप प्रेक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखें वेरिएबल्स के बारे में जानना है। वेरिएबल्स, ये हिंदी इसका छूट गया है, इसको लिख लेंगे आप। वेरिएबल्स का मतलब हो गया चर। चर क्या होता है, चर के कौन कौन से संप्रत्यय हैं और चर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चर लिख लेंगे, ये हो गया
चा है, ये चा है, चा चर। चर क्या होता है? चर के संप्रत्यय और उसके प्रकार। उसके बाद आप हाइपोथेसिस देखेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, परिकल्पना या जिसे हम उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसका मानदंड क्या होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। और इसी यूनिट के अंदर हम सैंपलिंग के बारे में जानेंगे। सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग क्या होता है, यानी प्रतिदर्शन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम सैंपलिंग करते हैं, ये चीज़ें हम इसमें जानेंगे। थर्ड यूनिट में क्या देखना है आपको? तो थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे आगे साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी के बारे में देखेंगे। मनोवैज्ञानिक सांख्यिकी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फिर उसका परिचय देखेंगे। वर्णनात्मक सांख्यिकी क्या होती है वो देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और फिर जो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने इंटर में साइंस साइड मैथ ले रखा होगा या मैथ ले रखा होगा, चाहे आर्ट साइड से भी रहा हो, तो उसने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ा होगा। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। इसके साथ साथ हम परिवर्तनशीलता या जिसे हम विचलनशीलता के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई आंकड़ा है तो उसको हम ग्राफ के रूप में कैसे प्रदर्शित करें, ये चीज़ें भी इसी यूनिट में हम देखेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। यूनिट 4 की बात करें तो चौथे यूनिट में हम एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में जानेंगे। सामान्य वितरण की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है और उसके क्या अर्थ है, उसकी उपयोगिता क्या है। इसके साथ साथ हम सांख्यिकी के महत्व के बारे में और टी टेस्ट, आप जब आगे रिसर्च की फील्ड में जाएंगे, रिसर्च जब करेंगे तो आपको टी टेस्ट की उपयोगिता समझ में आएगी। टी टेस्ट काफ़ी यूजफुल टेस्ट होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। फिर कोरिलेशन के बारे में, सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट मूवमेंट और इसके साथ साथ और भी जो रिसर्च के टाइप्स हैं उनको जानेंगे। और काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है ये भी देखेंगे। फिर छठवें यूनिट की बात की जाए तो इसमें टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। जो आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका निर्माण कैसे होता है, परीक्षण का निर्माण कैसे होता है, परीक्षण की क्या क्या अवधारणाएं हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और किसी भी परीक्षण का जो मनोमितिक गुण है, साइकोलॉजिकल या कह सकते हैं साइकोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी टेस्ट की, वो चीज़ें भी हम आगे इस सिलेबस में देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट छठवें यूनिट में ही हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, उसके क्या नेचर है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन सभी को भी हम जानेंगे। एक्चुअली ये पहले बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में था। ये चीज़ें जो आप यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे वो पहले बीए थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती थी, लेकिन अभी जब सिलेबस चेंज हुआ है नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो ये चीज़ें अब आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ाई जानी है। फिर सातवां यूनिट, सेकेंड लास्ट जो यूनिट है, उसमें देखा जाएगा कि टेस्ट कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण हो गया, उसमें इसके साथ साथ क्षमताओं का परीक्षण, मेजरमेंट ऑफ एबिलिटी। फिर इसमें हम देखेंगे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट क्या होता है, वेस्लर टेस्ट क्या है, कैसे उसके अंदर हम पर्सन की बुद्धि का, उसकी क्षमताओं का मापन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। कल्चर फेयर टेस्ट के बारे में भी जानेंगे आप, कल्चर फ्री टेस्ट या कल्चर फेयर टेस्ट, जिसमें ऐसे टेस्ट होते हैं कि आप उस टेस्ट को किसी भी कल्चर पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, किसी भी कल्चर से रिलेटेड हो, उसको अप्लाई करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो कल्चर फेयर टेस्ट के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसका क्या क्या उपयोग होता है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आपको रेवेन, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और भी
कल्चर फेयर टेस्ट हैं जिनको आप आगे चलकर जानेंगे। लास्ट यूनिट में फिर आप पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट देखेंगे। पर्सनालिटी में फिर आपका सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी, इसके साथ साथ 16 PF, काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी टेस्ट है ये, जिसमें आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके साथ साथ नियो PIR, ये चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपी विधियां भी आपको पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपका TAT आता है, TAT हो गया, TAT, रोसाक, ये सब टेस्ट आपको वहां पर पढ़ाए जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, BA फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। और ये मुख्य रूप से मैंने एक बार पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूं कि अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सिलेबस है। आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो पहले आप एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेंगे कि क्या सिलेबस, ये जो सिलेबस है वो आपकी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में भी सेम है तो आपके लिए भी ये जो आगे वीडियोज इससे रिलेटेड आएंगी वो यूजफुल होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।